दोस्तों, वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज है 17 जून। तो 17 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मछली की नई प्रजाति पाई गई है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते क्या है। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता लगाया गया है। पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर केशव कुमार झा ने इस नई प्रजाति का पता लगाया है। इसका नाम सिजोथोरैक्स सिकुसरुमेनेसिस है। क्या है? सिजोथोरैक्स सिकुसरुमेनेसिस है इसका नाम। यह नाम उन नदियों से लिया गया है जिनमें मछली की इस प्रजाति को पाया गया। सिकु और सिमर नाम की ये नदियाँ सियांग जिले के गाकांग क्षेत्र के निकट हैं। अब और भी कुछ डिटेल है इससे जुड़ी हुई वो देख लेते क्या है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है। अब अरुण धन अचल, जिसमें अचल का अर्थ है न चलने वाला अर्थात पर्वत। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी है। क्या है राजधानी? ईटानगर। प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है। बोलचाल वाली भाषा हिंदी है। राजभाषा भी हम देखेंगे क्या है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्य में यह सबसे बड़ा राज्य है। अब और क्या फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। राजधानी ईटानगर है। सबसे बड़ा शहर भी ईटानगर ही है। 25 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। राजभाषा अंग्रेजी है। बोलचाल की भाषा हमने देखी हिंदी थी, राजभाषा अंग्रेजी है। राज्यपाल बी डी मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। विधानसभा की 60 सीटें हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीटें हैं। ये पेमा खांडू की पिक्चर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस नदी के पानी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर की खोज की गई है? तो किस नदी पे यह मंदिर मिला है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, महानदी पर। महानदी पर 500 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। अब इससे जुड़ी जो डिटेल है वो देख लेते क्या है। पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने हाल ही में दावा किया कि महानदी के पानी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। बाढ़ के कारण 150 साल के अपने मार्ग को बदलने वाली महानदी ने पद्मावती गांव में स्थित इस मंदिर को डुबो दिया था। इस क्षेत्र में 22 से अधिक गांव हैं जो महानदी के पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि गोपीनाथ देवा मंदिर दिखाई दे रहा था क्योंकि यह सबसे ऊंचा है। इस मंदिर को मस्तका कहा जाता है। मस्तका 11 साल पहले दिखाई दे रहा था जब पानी का स्तर बहुत कम था। मस्तका की खोज उस समय हुई जब भारतीय राष्ट्रीय न्यास, कला और सांस्कृतिक विरासत की पुरातत्व टीम महानदी के किनारे स्मारकों का दस्तावेजीकरण कर रही थी। अब महानदी देखते हैं कहाँ से इसका उद्गम है और कहाँ पर जाकर यह गिरती है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है महानदी। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। क्या नाम था महानदी का? चित्रोत्पला। और भी कुछ नाम है महानदी के, वो हम देख लेते हैं। महानंदा और नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम हैं। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमंतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। किस तरफ बहती है महानदी? दक्षिण से उत्तर की तरफ। सिहावा से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 855 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस पर बने प्रमुख बांध हैं रुद्री, गंगरेल, हीराकुंड। अब हीराकुंड बांध देखते हैं। तो प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इस नदी पर स्थित है।
हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। क्या है? हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है। क्या करती है? मध्य प्रदेश की पूर्वी और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है। अब और क्या डिटेल हैं इससे जुड़ी वो देख लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ये नवीन पटनायक की पिक्चर है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके और राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ये भूपेश बघेल की पिक्चर है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी सैलरी खाता ग्राहकों के लिए कौन सी ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। इंस्टा फ्लेक्सी कैश आईसीआई बैंक ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। अब इसी से जुड़े हुए कुछ डिटेल हैं वो हम देख लेते क्या हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देके अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते हैं। यह कम समय के लिए तुरंत ऋण की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक के सैलरी खाता धारकों के लिए उनकी मासिक किस्त रुकने अथवा चेक बाउंस से बचने के लिए शुरू की गई है। ग्राहक ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से इस सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। और क्या डिटेल है इससे जुड़ी वो देखते हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश क्या है ये समझते हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश एक एंड टू एंड पूरी तरह से डिजिटल सुविधा है जिसका लाभ बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उठाया जा सकता है। इस ऋण सुविधा की तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और कस्टमर्स 48 घंटों के अंदर इस ओवरड्राफ्ट लिमिट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। अब और क्या फैक्ट हैं इससे जुड़े वो देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ संदीप बख्शी हैं। गैर कार्यकारी मतलब पार्ट टाइम आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किस उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जर्मी बैन। जर्मी बैन नामक उपकरण को गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी द्वारा जारी किया गया है। अब इससे जुड़ी कुछ डिटेल है वो देख लेते हैं हम क्या है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को अटल एक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ELEAP महिला उद्यमियों द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। क्या है? 99% सतह और वायु के रोगाणुओं को मारने की क्षमता है इसमें। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाली सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अब और भी कुछ डिटेल है इससे जुड़ी वो देख लेते हैं। ALEAP WV हब को महिला के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया। इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के समर्थन से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने MSME के लिए वेतन खाते की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSME के लिए वेतन खाते की घोषणा की है। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते क्या है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं और जो भारत की GDP का 29% हिस्सा है।
अब सुरक्षा सैलरी अकाउंट के बारे में समझते हैं क्या है। इस अभिनव खाता सेवा के माध्यम से एमएसएमई और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को एक वित्तीय सुरक्षा ब्लैंकेट भी प्रदान करेंगे। यह सुविधा भारत में बीमा की कम पहुंच को ध्यान में रखते हुए हौसिफ कैश बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जैसे लाभ प्रदान करता है। इसमें खाते में कोई न्यूनतम शेष रखने की शर्त नहीं है। और क्या डिटेल है इससे जुड़ी वो देख लेते हैं। इस सेवा के जरिए खाता धारक भारत भर में किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सेंटर से 5 लाख रुपए नगद निकासी कर सकेंगे। इसमें एक महीने में 50,000 रुपये तक की नगद निकासी और 20,000 रुपये तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं होगा। इसके अलावा ग्राहक इन सेंटरों पर नगद जमा करने और पैसा ट्रांसफ़र करने में भी सक्षम होंगे। अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास हैं। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में है और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ अजय पाल सिंह बागा हैं। ये एयरटेल ऑफिस की पिक्चर है। नेक्स्ट, कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है? तो अनमोल नारंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है। अब इससे जुड़ी जो डिटेल हैं वो देख लेते क्या है। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। वह लगभग 1100 कैडेटों में से जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस से सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक के साथ स्नातक किया था। ये उपलब्धता हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? रोजवेल जॉर्जिया में इनका पालन पोषण हुआ है। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी वो देख लेते हैं। साल 1987 में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसमें सिखों और कई अन्य धार्मिक समुदायों को विविध सेवा और सरल आवास के इतिहास के बावजूद सेना के भीतर अपने धर्म की वस्तुओं को रखने के लिए दिया गया। धर्म से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो रखने के लिए दी गई कब? साल 1987 में कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सा प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन एक्सचेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इससे जुड़ी जो डिटेल है वो देख लेते क्या है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री नरेंद्र प्रधान ने एक ई समारोह में प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया। IGX प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए एक वितरण आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। उनकी उपस्थिति में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की शुरुआत की गई। भारत के ऊर्जा बाजार प्लेटफॉर्म के पूर्ण स्वामित्व वाले IEX की अनुषंगी के तौर पर शामिल किया गया। IGX बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में समर्थ बनाएगा। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वेब आधारित इंटरफेस के साथ स्वचालित है। नेक्स्ट, किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देख लेते क्या है। ब्रिटेन ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। लंदन के साउथ हॉल में हैवलॉक रोड पर सिख समुदाय का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और अब इसलिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की एक सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखा जाएगा।
अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन हैं और कैपिटल लंदन है। नेक्स्ट, हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू की है? तो ईपीएफओ ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है, मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देख लेते क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया। विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर किया जाएगा। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा ईपीएफओ कार्यालय को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।